हरि के बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले, सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। जय श्री स्वामी नारायण। पहचाना मुझे? कैसे पहचानेंगे? मैं आपके साथ साथ चलता रहता हूं, युगों से चलता आया हूं, चलता रहूंगा। मैं चिरंजीवी हूं, फिर भी मुझे आज तक किसी ने देखा नहीं है। मैं समय हूं, पर मैं आपको मेरा परिचय देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं श्री स्वामीनारायण की पावन गाथा सुनाने आया हूं। कौन थे श्री स्वामीनारायण? कोई युग पुरुष या अलौकिक व्यक्ति? कब पैदा हुए थे श्री स्वामीनारायण? किस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था? किस आयु में उन्होंने संसार का त्याग किया था? क्या थी उनकी लीलाएं? अराजकता और अंधश्रद्धा से पीड़ित प्रजा को उन्होंने कैसे धर्म का रास्ता दिखाया? मनुष्य को क्या क्या प्रदान किया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन चरित्र को सुनाने का ये मेरा विनम्र प्रयास है। जय श्री स्वामीनारायण। सुनिए, कौन है आप? रो क्यों रही हैं? मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी हंसी हर ली गई है। अब तो ये आंसू ही मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। अब तो ये आंसू ही मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं चिरंजीवी हूँ। सृष्टि के सृजनहार का वरदान प्राप्त है मुझे, लेकिन ये वरदान नहीं, श्राप है, श्राप। तो मिला आपको? वो कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? सृष्टि के सृजनहार जी? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ,
लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब वही तो है जो मेरे आंसू पोंछ सकता है, वही तो है जो मेरा दुख दूर कर सकता है, वही तो है जो मुझे सुख दे सकता है या फिर मृत्यु दे सकता है। वो सबको देख सकता है, सबको दे सकता है। वो तो सर्वव्यापी है, सबको देख सकता है, लेकिन खुद नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कब आएगा वो, कब आएगा? वो बताता क्यों नहीं कि वो कब आएगा? परंतु आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? मैं माँ, धरती माँ। पर तुम दोनों कौन हो? मैं रात्रि हूँ और आप हैं। मैं समय हूँ। समय? तू ही तो है जिससे मेरी आंखों में आंसू भर दिए हैं। तू ही तो है जिससे मेरा सब चैन छीन लिया है। तू ही तो है जिसकी वजह से ये सब अराजकता फैली हुई है। चला जा यहाँ से, चला जा। तेरे जैसे बुरे समय का एक पल के लिए भी यहाँ रुकना हानिकारक है। चला जा। तू समय नहीं, सर्वनाश है, सर्वनाश। माँ, तू देखना चाहता है, देख सकेगा तो देख। हाँ, कड़वी सच्चाई थी धरती माँ के शब्दों में। मैंने अपना इतना विकृत चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। 18वीं सदी के अंतिम वर्ष थे वो। गुजरात में मुगलों का आधिपत्य न रहा था। कई क्षेत्रों में मराठाओं का आधिपत्य था। छोटा सा सैन्य लेकर मराठा सरदार आते थे। गुजरात सौराष्ट्र में यहां वहां घूमते थे, जबरदस्ती से कर वसूल करते थे और लौट जाते थे। गांव वालों के घाव अभी पूरे भरने भी न पाए थे कि दूसरे सरदार अपना सैन्य लेकर आ धमकते थे, कर मांगने लगते थे और न मिलने पर लुटेरे अपनी तलवार का परीक्षण करने किसी निर्दोष का मस्तक एक ही झटके में धड़ से अलग कर देते थे। उन दिनों भी पुलिस वाले और लुटेरों के बीच वर्दी का ही फर्क था। देश भर में अत्याचार और अराजकता का साम्राज्य था। पीड़ित प्रजा फरियाद भी करे तो किससे? प्रभु मंदिरों पर पूंजीपतियों का वर्चस्व था। मंदिरों में श्रीमंत का सत्कार किया जाता था और रंक को दुत्कारा जाता था। पूंजीपति की आंखों के एक इशारे पर मंदिर में देवदासी के नृत्य का आयोजन हो जाता है। मद्यपान और मांसाहार का बंदोबस्त हो जाता था। समाज केवल पुरुषों का ही था। औरतों के अनादर, उनकी अवहेलना, उन पर हो रहे अत्याचार का मैं साक्षी था। औरतों को अक्षर ज्ञान से वंचित रखा जाता था। उन दिनों बाल विवाह का भी रिवाज था। पति की मृत्यु होने पर औरत को घर के किसी अंधेरे कोने में धकेला जाता था। रूखा सूखा भोजन ही प्राप्त था उसे। पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो कई राज्यों में सती प्रथा थी। तो कई राज्यों में पुत्री के ऐसे भाग्य के डर से माता पिता पुत्री का जन्म होते ही उसे दूध पीती कर देते थे, यानी
नवजात कन्या को उबलते दूध में झोंक दी जाती थी और इस प्रकार संपूर्ण आहार दूध संहार का साधन बन जाता था। और भोली प्रजा की पीड़ा बढ़ती चली जा रही थी। प्रजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सत्य है और क्या असत्य। इस दलदल से बाहर निकलने का प्रजा का प्रयत्न उसे और अधिक अंदर की ओर खींचता चला जा रहा था। इस कारण जन समुदाय वहम और अंधश्रद्धा की ओर खींचा चला जा रहा था। वामपंथियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। श्रद्धालुओं की पूजा प्रार्थना में जल, दूध, शहद, घी और दही का उपयोग किया जाता था, तो वामपंथी अपनी पूजा में रक्त का उपयोग करते थे। और प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार उठी थी। क्या त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार प्रभु के कानों तक पहुंची ही नहीं? क्या सर्वज्ञ प्रभु प्रजा की अराजकता से अज्ञात हैं? क्या सर्वव्यापी प्रभु प्रजा की पीड़ा देख नहीं सकते? आश्चर्य इस बात का था, समस्या ये थी कि सारे विश्व में ऐसा कोई भी न था जो प्रभु को अपना भूला हुआ वचन याद दिला दे। कोई न कोई तो अवश्य होगा ही, पर वो कहां होगा, कौन होगा? कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, भजते नर उर धारी रे। कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर।